Hello everyone, so today we are going to study about the medicine Measarium. Measarium, common name is Daphne measarium. The family it belongs is Thymilaceae family. Constitution of the patient, light-haired, irresolute person, phlegmatic temperament. ठीक है? Then mental genders, hypochondrial and despondent means अपनी जो complaints है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना. Despondent, very hopeless. Indifferent to everything and everyone, हर चीज से दिक्कत होती है, कोई भी चीज या कोई भी इंसान भी हो सकता है. Angry at refers and perfectly harmless things but is soon sorry for it. छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना या ऐसी बातों पे गुस्सा होना जिससे कोई हार्म नहीं होता है बट कुछ टाइम बाद फिर खुद ही उसके लिए सॉरी फील करना. देन हेड में हेडेक है. हेडेक वॉयलेंट आफ्टर स्लाइट वेक्सेशन, थोड़ा सा भी इमोशनल बात कुछ हो जाए ऐसा तो आफ्टर स्लाइट वेक्सेशन बिल्कुल हेडेक शुरू हो जाती है. पेनफुल ऑन स्लाइटेस्ट टच मींस अगर हेडेक हो रहा है टच किया है तो पेन करेगा. एंड राइट साइडेड हेडेक, सो दिस इज अ राइट साइडेड मेडिसिन. हेडेक क्या है? राइट साइडेड. Head is covered with a thick leather-like crust under which thick and a white pus collect here and there. तो जो हेड है उस पे क्या है? एक थिक लेदर लाइक क्रस्ट प्रेजेंट होता है और थिक लेदर लाइक क्रस्ट के नीचे एक व्हाइट कलर का पस होता है. ठीक. हेयर्स जो है बिल्कुल मेटेड होते हैं, एक दूसरे में चिपके हुए होते हैं. दे आर ग्लूड एंड मेटेड टुगेदर. Pus after a time ichorous becomes offensive and breeds vermin. तो मतलब यहाँ पे क्या है? हेड में क्या है? सबसे पहले तो हेडेक है. हेडेक कैसा है? राइट साइडेड हेडेक है. टच करने से पेन हो रहा है एंड स्लाइट वेक्सेशन से हेडेक आ रहा है. जो हेड है उस पे थिक लेदर लाइक क्रस्ट प्रेजेंट है और उस थिक लेदर लाइक क्रस्ट के नीचे एक व्हाइट कलर का पास है जो कुछ टाइम के बाद वो जो व्हाइट कलर का पास है वो इकोरस हो जाता है. मींस बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल करता है एंड वर्मिन्स को ब्रीड करता है. ठीक है. So pus after a time becomes ichorous and becomes offensive and breeds the vermin. उसके अलावा जो hairs हैं they are very glued and mated together. ठीक. अब उसके अलावा next is माउथ की बात की है. टूथ एक में बहुत अच्छी मेडिसिन है Measarium. In the carious teeth क्रियोसोट भी देते हैं, ये भी देते हैं. Feels elongated dull pain while biting on them. पेन कब होता है? जब वो कुछ खा रहे होते हैं पेशेंट. When touched with tongue and aggravated at night. ये चीज ध्यान में रखने की, इसके हर एक कंप्लेन नाइट के टाइम में एग्रेवेशन होंगे. ठीक है. अब टीथ की बात करें तो जब बाइटिंग कर रहे हैं तब दर्द हो रहा है, जब टंग से टच कर रहे हैं तब दर्द हो रहा है. आराम कैसे मिल रहा है? जब पेशेंट अपना मुंह खोलता है या फिर हवा लेता है अपने मुंह से तो फिर उसको आराम मिलता है. So I'm related with mouth open and drawing in air. Now roots की बात करें तो roots are DK. Measarium एक मेडिसिन है और एक है मर्क्यूरियस. तो मिजेरियम और मर्क्यूरियस में डिफरेंस ये है कि इसमें रूट का डीके होता है और इसमें क्राउन का डीके होता है. ठीक है. मिजेरियम में रूट डीके होता है विच इज रिवर्स ऑफ मर्क्यूरियस. नो एक्सट्रीमिटीज. बोन्स स्पेशली लॉन्ग बोन्स इन्फ्लेम्ड एंड सोलन. तो मेनली लॉन्ग बोन्स में आ रही है दिक्कत. इन्फ्लेम्ड होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सोलन हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है. नाइटली पेन, रात के टाइम में पेन होता है गोइंग अबव डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ पेन जाता है. आफ्टर द अब्यूज ऑफ मरकरी आफ्टर वेनरल डिसीज, कोई वेनरल डिसीज हो गई हो पेशेंट को या फिर मरकरी उसने लिया हो उसके बाद ये पेन शुरू हुआ होगा. कैरीज एक्सॉस्टोसिस ट्यूमर सॉफ्टन फ्रॉम विद इन आउट. जब भी मेडिसिन दी जाती है इस कंप्लेन के लिए लाइक कैरीज के लिए, एक्सॉस्टोसिस के लिए या ट्यूमर्स के लिए, तो कैसा काम करती है कि वो अंदर से बाहर के साइड में सॉफ्ट होना शुरू करती है. पेन इन द पेरियोस्टीम ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ऑब्वियस बात है. सबसे पहली बात एक्सट्रीमिटीज में क्या है? पहली बात तो लॉन्ग बोन्स के ऊपर काम करती है. वो लॉन्ग बोन्स जो कि इन्फ्लेम हो चुके हैं या सोलन हो चुके हैं. रात के टाइम में ये जो पेन होता है ये इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है. कहाँ से जाता है? ऊपर से नीचे की तरफ पेन जाएगा. पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे रात के टाइम में दर्द होता है और ऊपर से लेके नीचे की साइड पेन जाता है. और इसके अलावा ये कैसा काम करता है? केरीज के ऊपर भी काम करता है. एक्सॉस्टोसिस अगर है उसके ऊपर काम करेगा, ट्यूमर्स के ऊपर काम करेगा. कैसे काम करेगा? अंदर से बाहर के तरफ वो उसका काम जाता है, उसको सॉफ्ट करता है. और पेन इन द पेरियोस्टीम ऑफ द लॉन्ग बोन्स. नाउ एग्रावेशन एट द नाइट, लीस्ट टच एंड इन द डैम्प वेदर. ये डैम्प वेदर और एट नाइट ये आपको मरकरी में भी आपको देखने को मिलेगा. जब मैं मरकरी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट मेडिसिन होगी उसमें भी ये सेम चीज आपको देखने को मिलेगी. नाउ स्किन की बात करें, मेजेरियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो स्किन के ऊपर काम करती है. सबसे पहले तो एक्जिमा.
एक्जिमा जिसमें इचिंग इरप्शंस होते हो आफ्टर वैक्सीनेशन, मींस किसी पेशेंट ने वैक्सीनेशन कराया उसके बाद उसको एक्जिमा हो गया है और बहुत इचिंग दे रहा है, इरप्शंस हो गए हैं, देन गो विद मिजेरियम। अल्सर्स में बहुत अच्छा काम करती है मिजेरियम, with thick yellowish white scabs under which a yellow pus is collected। मेनली जहाँ पे कोई भी अल्सर हो रहा है या कोई भी स्किन इशू आ रही है, पस का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो उसमें मिजेरियम बहुत अच्छा काम करती है। सो अल्सर्स में कैसे अल्सर्स होंगे, येलोविश व्हाइट स्कैप्स होंगे और उसके अंदर कौन सा कलर का पस होगा, येलो कलर का पस होगा। जो हेयर वाला पढ़ा था क्रस्ट, थिक क्रस्ट के नीचे कैसा पस था, व्हाइट कलर का पस था, ये याद रखना है। वेसिकल्स की बात करें, अपीयर अराउंड द अल्सर्स, इची, violent, burn like the fire, shiny fiery red, areola around। तो मतलब कि अगर ये अल्सर है, अल्सर के अंदर में तो व्हाइट येलो कलर का पस है, उसके अराउंड वेसिकल्स होंगे एंड ये वेसिकल्स बहुत इच करेंगे, बहुत ज्यादा वही इचिंग देगा, नोचेगा और बर्न भी करेगा लाइक फायर। ठीक, शाइनी फायरी रेड होगा एरोला। ठीक, देखिए मैंने बनाया भी है, ये अल्सर है, अल्सर के अंदर में व्हाइट कलर येलो कलर का पस है, ठीक, येलो व्हाइट स्कैब है एंड वेसिकल। Now, linen या चारपाई sticks to the ulcer, they bleed when it torn away। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें पस है, इससे जो भी वहां पे जो भी क्लोथ होगा वो इससे चिपक जाएगा, जिसकी वजह से जब वो हटाएंगे उस क्लोथ को तो वहां ब्लीडिंग होगी। Now, eczema में intolerable itching, aggravate in the bed from the touch, टच से इसका हेडेक भी एग्रेवेट कर रहा था। कोपियस सीरियस एक्सीडेशन। Now, neuralgic burning pain after zona। आफ्टर जोना का मतलब होता है आफ्टर द नर्व डैमेज, कोई नर्व डैमेज हो गई हो, ठीक, उसके बाद न्यूरालजिक बर्निंग पेन होगा वहां पे उस एरिया में। चाइल्ड स्क्रैचेस फेस कंटिन्यूअसली व्हिच इज कवर्ड विद ब्लड। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो इरप्शंस हैं, इसके चेहरे पे एक्जिमा होगा, इरप्शंस होगा, उसको स्क्रैच करेगा क्योंकि वो इचिंग दे रहा है, तो वो क्या कहते हैं, ब्लीड कॉजिंग मींस ब्लड ब्लीडिंग होगी, तो दैट इज कवर्ड विद द ब्लड। सो इरप्शन इज मॉइस्ट। Itching worse at night, inflammatory redness of the face, modalities, cold air, cold washing at night, touch, motion, bad effects of mercury और alcohol। इस सबसे aggravation हो रहा है, ठीक है। Then epidemic occurring in the January or February, often called for miserium, means अभी जो टाइम चल रहा है जनवरी एंड फेब्रुवरी, जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं स्किन कंप्लेंट्स के साथ, उनको आप मिसेरियम प्रेफर करो, प्रिस्क्राइब करो, बहुत अच्छा काम करेगी। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। So Miserium, common name is Daphne Miserium. The family it belongs is Thymilaceae. Constitution is light-haired, irresolute person, phlegmatic temperament. Mental genders, hypochondrial and despondent, indifferent to everything and everyone, angry at the trifles and perfectly harmless things, but soon is sorry for it. Headache की बात करें, right-sided headache, violent after the slight vexation, painful on slightest touch. Head is covered with a thick leather-like crust under which the thick and white pus is collected. So white pus is collected. Hairs, they are glued and baited together. Pus after a time becomes ichorous. They become offensive and breeds the vermin. Okay. Now mouth. Mouth में toothache. Caries tooth, जिसके लिए creosote भी देते हैं. The toothache feels elongated, dull pain. कब? When biting or when touched with the tongue is aggravated at night. But आराम कैसे मिलता है? When the mouth is open and drawing in air. So roots are decayed in this medicine Miserium, but reverse is there in mercury. Mercury में क्या? Crown is decay. बोन्स की बात करें, लॉन्ग बोन्स में स्पेशली होता है इन्फ्लेम्ड एंड सोलन, नाइटली पेन होता है अबव डाउनवर्ड आफ्टर द अब्यूज ऑफ मर्करी एंड द वनरल डिसीज, केरीज, एक्सोस्टोसिस एंड ट्यूमर्स, दे आर सॉफ्टेड फ्रॉम विद एंड आउट, पेन इन द पेरियोस्टीम ऑफ द लॉन्ग बोन्स। एग्रावेशन कब है? नाइट के टाइम में, लीस्ट टच या डैम्प वेदर। स्किन में बहुत अच्छा काम करती है, एक्जिमा विद इचिंग आफ्टर वैक्सीनेशन। अल्सर्स में कैसे पस होता है? येलो कलर का पस इकट्ठा होता है, स्कैब इज आल्सो येलोइश व्हाइट कलर एंड उस अल्सर के अराउंड वेसिकल्स फॉर्म कर जाते हैं। दीज वेसिकल्स आर वेरी इची and they burn like fire. Shiny fiery red areola is present. Now linens or chapai means the cloth, they get stick to the ulcers and they bleed after it is torn away. Eczema is very intolerably itching. Aggravation is in the bed and from the touch. Copious serous exudation, neuralgic pain after zona, that is the nerve damage. Then child scratches the face continuously, which is covered with the blood, and eruption is moist. Itching worse at night, inflammatory redness of the face. Modalities, aggravation from the cold air, aggravation from cold washing at the night, touch or motion, bad effects of mercury or alcohol. Epidemic in the January and February, often called for Miserium. So this is all about Miserium. Hope so you like the video
Thank you so much.